ये थी नेचर की सबसे तेज रफ्तारों में से एक रफ्तार, आपकी पलक के झपकने से भी तेज, इतनी तेज जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और जिस जीव के पास ये रफ्तार है उसका नाम है मैंटिस श्रिम्प। ये समुद्र के सबसे अद्भुत जीवों में से एक है और इस जीव को हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इसके मारने की स्पीड 31 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। अगर आप ये सुनकर शॉक नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं, इनका पंच दुश्मन को मारने के लिए इतनी तेज निकलता है जितनी तेज बंदूक से चलाने पर गोली निकलती है। इसके पंच की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, यदि किसी इंसान को कोई ढांचा तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ेगी, मैंटिस श्रिम्प उस ढांचे को अपने उस छोटे से अंग से तोड़ डालेगा जो किसी बच्चे की पिंकी फिंगर से भी छोटा होता है। दोस्तों, जीव जगत में इस जीव को अल्ट्रा फास्ट जानवरों के तौर पर जाना जाता है, और जब बात अल्ट्रा फास्ट जानवरों की होती है तो दुनिया के सबसे तेज इंसान के बारे में तो भूल जाओ, इस लिस्ट में चीता जैसे जानवर भी नहीं आते। मैंटिस श्रिम्प एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट जीवों की लिस्ट में आते हैं, जैसे कि ट्रैप जो एंड्स, बैलिस्टिक टर्माइट्स जो और स्टिंगिंग जेलीफिश। दोस्तों, यदि कभी आप मैंटिस श्रिम्प को पालते हो तो अपने इस पावरफुल दोस्त को कभी तंग मत करना, क्योंकि ये बहुत मोटे ग्लास के थ्रू भी पंच कर देते हैं। दूसरी चीज, इसके पास कभी दूसरा जीव मत रखना, क्योंकि ये दूसरे जीवों को जिंदा नहीं छोड़ते। और इस सबसे तेज जानवर के शिकार लगभग सबसे धीमी गति से चलने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि सीप या फिर घोंगे। मैंटिस श्रिम्प अपने से 3 से 4 गुना बड़े जानवर पर भी हमला करता है, जिनमें अधिकतर केकड़े और ऑक्टोपस शामिल होते हैं। दोस्तों, मैंटिस श्रिम्प पंच करने और शिकार करने में ही तेज नहीं होते, बल्कि इसकी आंखों को पूरे जीव जगत में सबसे जटिल माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंसानों की आंखों में 3 तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, लेकिन मैंटिस श्रिम्प की आंखों में 12 से लेकर 16 तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये अपनी आंखों से अल्ट्रावायलेट लाइट और पोलराइज लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश को भी देख सकते हैं, और इसकी आंखें बहुत ज्यादा एडवांस होती है। इसका रेटिना विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन में जाने से पहले ही प्रोसेस कर देता है। इसकी ये काबिलियत देखकर वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैंटिस श्रिम्प की आंखें कैंसर को शुरू होने से पहले देख सकती है। तो फिर ऐसा क्या है इस छोटे से जानवर में जो इसे इतना तेज, इतना क्रूर और इतना लाजवाब बनाता है? साथ ही इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ देती है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैंटिस श्रिम्प छोटे और रंगों से भरे आक्रामक स्वभाव के जीव होते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानी में पाए जाते हैं। आमतौर पर इनका साइज 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच होता है। इनमें जो सबसे बड़े पाए गए हैं वो 15 इंच लंबे होते हैं, यानी इनका साइज 1 फुट से थोड़ा बड़ा होता है। ये मैंटिस श्रिम्प स्टोमापोडा ऑर्डर से संबंध रखते हैं, और मैंटिस श्रिम्प के पूर्वजों से संबंध रखने वाले जीव लगभग 40 करोड़ साल पहले अपने पूर्वजों से अलग हुए थे। इसके बाद अगले 20 करोड़ सालों में आज के मैंटिस श्रिम्प की तरह दिखने वाले इनके पूर्वजों में से एक और प्रजाति अलग हुई। इस प्रजाति के मुंह के कुछ हिस्से शिकार करने वाले पंजों में चेंज हो गए। इसके शिकार करने के तरीके को देखकर इन प्रजातियों के नाम दिए गए। 20 करोड़ साल पहले अलग हुई इनकी एक प्रजाति को इनके नुकीले पंजों की वजह से स्पीयर मैंटिस श्रिम्प नाम दिया गया। इसके ये जानलेवा पंजे इन्हें शिकार करने से लेकर रहने के लिए घर बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर उदाहरण के लिए ज़ीब्रा मैंटिस श्रिम्प को लिया जाए तो वो 20 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं और घात लगाकर हमला करते हैं। ये समुद्र के ऊपरी तल में रेतीली जगह में रहते हैं और बिलों में छुपे रहकर सिर्फ अपनी आंखों को ऊपर रखते हैं। जब ज़ीब्रा मैंटिस श्रिम्प रेत में छुपे हुए होते हैं तो मछलियों के लिए इन्हें देख पाना नामुमकिन होता है, और जब ये अपने शिकार पर धावा बोलता है तो शिकार के बच निकलने में बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ीब्रा मैंटिस श्रिम्प अपने पंजों को 2.3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से खोलता है, और इसके पंजों में मौजूद 10 नुकीले कांटे मछली के अंदर धंस जाते हैं। शोधकर्ताओं ने एक एक्सपेरिमेंट में पाया, जब ज़ीब्रा मैंटिस श्रिम्प अपने शिकार पर वार करते हैं तो अधिकतर समय वो मछली को पकड़ने में कामयाब रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने हाथों से किसी मछली या मक्खी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको अंदाजा होगा इसके लिए शिकार पकड़ना कितना मुश्किल होता होगा।
मुश्किल होने के बाद भी ये ऐसा कैसे कर लेते हैं, आइए इसी चीज को समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ऐसा करने में इनके पंजों का ही रोल होता है। इनके पंजों की बनावट ऐसी होती है, ये मजबूत होने के साथ फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इनकी ऐसी बनावट इसलिए होती है क्योंकि इन्हें इनसे नरम मांस को काटने की जरूरत पड़ती है, और जब मछली पकड़े जाने के बाद भागने की कोशिश करती है उसे पकड़ के भी रखना पड़ता है। ये सब चीजें हासिल करने के लिए इनके पंजों में अनेक कांटे होते हैं। इनके मुड़े हुए कांटे कई परतों से मिलकर बने होते हैं। इनका बाहरी हिस्सा पतला, कठोर और एपिक्यूटिकल खनिज से बने तांतेदार खांचों से भरा होता है। ये खांचे इनके शिकार को लॉक करके रखते हैं। इन कांटों के अंदर वाले हिस्से में कम खनिज होने के साथ एक काइटिन प्रोटीन यानी अमीनो शुगर्स की रेशेदार परत होती है, जो इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। इनके ये कांटे कुछ इस तरह से होते हैं जैसे मधुमक्खी या मच्छर का डंक होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मच्छर या मधुमक्खी अपने डंक को खाल में कितने अंदर तक घुसा देते हैं। दोस्तों, इनके पंजों की बनावट घुमावदार होती है, जो शिकार को पकड़ के रखने में मदद करती है। अगली चीज जो शिकार पर वार करने में मदद करती है वो है इनके पंजों के खुलने की रफ्तार। इतनी रफ्तार हासिल करने के लिए मेरिस में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल होती है। जब एक्सटेंसर मसल पंजे को पीछे की तरफ करती है तो इसी दौरान फ्लेक्सर मसल कुंडी नुमा ट्रिगर को एक जगह पर लॉक कर देती है। जब ये फ्लेक्सर मसल को ढीला करता है तो कुंडी नुमा चीज तेजी से खुलती है, जिसकी वजह से इसके पंजे बहुत रफ्तार के साथ खुल जाते हैं। दोस्तों, ये वाले मैंटी श्रिम्प रेत में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। ये अपने घर को बचाने के लिए ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाते। लेकिन मैंटी श्रिम्प की एक और टाइप है, और जब मैंटी श्रिम्प की इस टाइप के घर के सामने कोई जीव आता है तो वो इनके पावरफुल मुक्के के सामने ढेर हो जाता है। मैंटी श्रिम्प की इस प्रजाति का नाम स्मैशर मैंटी श्रिम्प है। दोस्तों, मैंटी श्रिम्प के विकास के दौरान इनकी एक टाइप के पास तो पंजे आ गए थे जिनकी हमने पीछे बात की है, लेकिन इनकी ये दूसरी टाइप है जिनके पास पावरफुल मुक्के है। इनके पंच करने की रफ्तार नेचर में सबसे तेज चलने वाली चीजों में से एक है। जहां जेब्रा मैंटी श्रिम्प के पंजों के खुलने की रफ्तार 2.3 मीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं पर्पल स्पॉटेड मैंटी श्रिम्प के पंच करने की रफ्तार 31 मीटर प्रति सेकंड होती है। इनका पंच 150,000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से रिलीज होता है। ये वेलोसिटी किसी पिस्टल से चलाई गई 22 कैलिबर बुलेट से भी ज्यादा है। इनका पंच 150 किलो की फोर्स से लगता है। इस पंच का इंपैक्ट इसकी बॉडी के वजन से 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। जब वैज्ञानिकों ने इसके पंच करने की ताकत को एक ग्राफ की मदद से मापा तो उन्हें इसके पंच करने की ताकत में कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। इस ग्राफ में एक स्पाइक तो पंच के इंपैक्ट से बन रही थी, लेकिन पंच करने के तुरंत बाद एक और स्पाइक बन रही थी। वैज्ञानिकों ने इस चीज को समझने के लिए इसकी पंच करने वाली फुटेज को रिव्यू किया और उन्हें इस फुटेज में कुछ अजीब होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने देखा पंच करने के तुरंत बाद कुछ बबल और एक चमचमाती चीज बन रही थी। जब उन्होंने इस चीज का अध्ययन किया तो पता लगा मैंटी श्रिम्प का पंच शैल पर बहुत तेज लगने के बाद जब बाउंस होकर वापस आता है तो उस जगह एक बहुत कम दबाव वाला एरिया बन जाता है, और जब पानी में दबाव बहुत कम हो जाता है तो पानी भाप बनकर उड़ता है, या फिर कहे वो उबलने लग जाता है। इस चीज की वजह से इस जगह पर एक बुलबुला बनता है। इस बुलबुले को कैविटेशन बबल कहते हैं। दोस्तों, ये बुलबुला ज्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि इस बुलबुले के चारों तरफ पानी का प्रेशर इसे अंदर की तरफ कोलैप्स करने की कोशिश करता है, और जब ये चीज होती है तो बुलबुले के अंदर की एनर्जी आवाज, हीट और लाइट के रूप में रिलीज हो जाती है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। इससे निकलने वाली हीट का टेम्परेचर सूरज की सतह के जितना होता है। इस एनर्जी से इसके शिकार को दोबारा झटका लगता है और इसी झटके की वजह से ग्राफ पर दूसरी स्पाइक बन रही थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है ये कैविटेशन बबल यूं ही रैंडमली फॉर्म नहीं हो जाता, बल्कि मैंटी श्रिम्प अपने शिकार को इस तरीके से मारते हैं जिसकी वजह से ये बबल फॉर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम स्पीयर मैंटी श्रिम्प और स्मैशर मैंटी श्रिम्प के शिकार को देखें तो इन दोनों के शिकार बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं।
स्मैशर मैंटिस श्रिम्प कठोर कवच वाले जीवों को खाना पसंद करता है, जैसे कि सीप और घोंगे। इन जीवों का शेल तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है और जाहिर सी बात है इन्हें तोड़ने के लिए कैविटेशन बबल मददगार साबित होता है। लेकिन इन सब चीजों को जानने के बाद एक बात जहन में आती है, मैंटिस श्रिम्प इतना फास्ट जानवर है पर इसके शिकार सबसे धीमे चलने वाले जीव क्यों होते हैं? इस चीज को देखकर आप कह सकते हो कि ये चीज विकास प्रक्रिया का हिस्सा होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप स्मैशर मैंटिस श्रिम्प को किसी सेल को तोड़ते हुए देखोगे तो आप पाओगे पहले ये शेल को उस पोजीशन में लाते हैं जहां ये उसे परफेक्टली मार सकते हैं। फिर इसके मुंह के सामने लगे एंटीना शेल को टैप करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा रुकते हैं और फिर जोर से स्मैश करते हैं। दोस्तों, स्मैशर मैंटिस श्रिम्प का इतना फास्ट पंच करने का राज उसी मूवमेंट में छुपा है जब ये शिकार को मारने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि जब ये मारने के लिए एक पल रुकते हैं तो ये अपने पंच को उस डिग्री पर ले जाकर लोड करते हैं जहां से इनका पंच सबसे तेज लगेगा। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। दरअसल इनके स्प्रिंग की शेप किसी गद्दी के जैसी दिखाई पड़ती है जो काइटिन से बनी रहती है और इनके पंच करने वाले अंग के ऊपर स्थित होती है। शिकार को मारने से पहले ये अपनी मसल को कंप्रेस करता है और कुंडी लगने जैसे एक सिस्टम के कारण अपने पंच को होल्ड करके रखता है। जब ये स्ट्राइक करता है तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाती है और इसका मुक्का सैडल स्प्रिंग मैकेनिज्म की वजह से बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे की तरफ निकलता है। दोस्तों, सैडल स्प्रिंग मैकेनिज्म की वजह से ही इसका पंच इतनी ज्यादा वेलोसिटी से रिलीज होता है और ये वेलोसिटी हर उस वेलोसिटी से ज्यादा है जो खुद से किसी मसल द्वारा उत्पन्न की जाती है। वैसे तो स्पीयर मैंटिस श्रिम्प के पास भी इस तरह की सैडल होती है, पर उसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ता। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका प्रभाव इतना ज्यादा क्यों नहीं पड़ता, तो आप एक तीर को अपने हाथ से फेंक कर देखिए और एक तीर को बाण से सीधा खड़े होकर चलाइए। आप देखेंगे जो तीर आपने अपने हाथ से फेंका होगा उसकी रफ्तार धीमी होगी और उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा। वहीं बाण द्वारा चलाया गया तीर तेज रफ्तार से जाएगा और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। देखिए, इन दोनों चीजों में आप चाहे किसी बाण का इस्तेमाल करें या नहीं करें, पर एनर्जी इनपुट सेम रहेगा। अंतर बस इस चीज का होगा कि आप उस एनर्जी का यूज कैसे करते हैं, और इसी तरीके का इस्तेमाल स्मैशर मैंटिस श्रिम्प भी करते हैं। ये अपने मुक्के को मारने के लिए बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, लेकिन पंच के रिलीज होने की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, स्मैशर मैंटिस श्रिम्प के क्लो की बनावट स्पीयर मैंटिस श्रिम्प से अलग होती है, क्योंकि इनके ये पंच बार बार उस ताकत को झेलते हैं जो शिकार को हिट करने पर वापस आती है। इसके मुक्के क्रैक रेजिस्टेंट कोटिंग से कवर रहते हैं। ये ठीक उसी तरह से होती है जैसे बॉक्सर अपने हाथों को बचाने के लिए टेप का इस्तेमाल करते हैं। इस कोटिंग के अंदर की तरफ दो क्षेत्र होते हैं जिनमें अलग अलग दिशाओं में फाइबर मौजूद होता है। एक क्षेत्र का फाइबर दरारों को भरता है, जबकि दूसरा मार से प्रभाव पड़ने पर क्लब को फटने से बचाता है। दोस्तों, यही कारण है मैंटिस श्रिम्प अपने मुक्कों को बिना नुकसान पहुंचाए कठोर से कठोर चीजों को तोड़ देता है। मैंटिस श्रिम्प की बॉडी के ऊपर बहुत हार्ड आर्मर होता है, खासकर इसकी पूंछ वाले एरिया में। ये इसे फ्रैक्चर होने से बचाता है और बड़े से बड़े झटके से भी बचाता है। तो ये तो क्लियर है इन दोनों के पंजे इनकी जिंदगी में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, लेकिन मात्र पंजों की वजह से ही ये इतने कमाल के नहीं होते, बल्कि इनकी आंखें भी बहुत कमाल की होती है। वो क्यों, आइए समझते हैं। दोस्तों, जानवरों की दुनिया में मैंटिस श्रिम्प की आंखें सबसे जटिल होती है। जब आप इनकी आंखों को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये किसी एलियन की आंखें हो। इनकी आंखें इन्हें एक प्रभावी शिकारी बनाती है, क्योंकि इनकी आंखों के देखने की क्षमता कमाल की होती है। ये अपनी आंखों को अलग अलग दिशाओं में मूव कर लेते हैं और इनकी आंखों में ट्राइनोकुलर विजन होता है। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इंसानों की आंखों का विजन बाइनोकुलर होता है, यानी अगर आप एक आंख को बंद करोगे तो आप दूसरी आंख से देख सकते हो, राइट। पर अगर हम मैंटिस श्रिम्प की आंखों के विजन को देखें तो इनकी आंखों के दोनों विजन को जोड़ने के बाद हेक्सोनोकुलर विजन हो जाता है। यानी अगर एक तरह से कहे तो इसकी दोनों आंखों में 6 आंखें होती है। दोस्तों, अपनी आंखों की वजह से ये बहुत इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से ये अपने टारगेट को हिट करने में अधिकतर टाइम सक्सेस होते हैं। मैंटिस श्रिम्प की आंखों में सबसे इंटरेस्टिंग मिड बैंड यानी बीच वाला पार्ट होता है।
इस पार्ट में 6 लाइनें होती है जिसके अंदर हजारों ओमनिटिडिया या फिर कहे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये इनका इस्तेमाल करके पराबैंगनी किरणों सहित खास तरीके की तरंगों को डिटेक्ट करता है। अगर इन सबको एक साथ जोड़े तो इनकी आंखों में 12 से लेकर 16 तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। अगर इसकी आंखों से इंसानों की आंखों की तुलना करें तो हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, कुत्तों के पास 2 और चिड़ियाओं के पास 4 होते हैं। मैंटिस श्रिम्प अपनी आंखों से अल्ट्रावायलेट लाइट को परसीव करता है जो कि हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है, यानी हम अपनी आंखों से इस लाइट को नहीं देख सकते। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पाया मैंटिस श्रिम्प रंगों में अच्छे से अंतर नहीं कर पाते। वहीं अगर हम अपनी बात करें तो हम 3 फोटो रिसेप्टर होने के बाद भी लाखों रंगों में अंतर बता सकते हैं। ये चीज देखने के बाद शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि शायद मैंटिस श्रिम्प का हर एक फोटो रिसेप्टर किसी विशेष रंग को चुनता होगा, इसलिए इंसानों की तरह रंगों में अंतर नहीं कर पाते होंगे। लेकिन दोस्तों, चीजों की पहचान करने में ये ब्रेन की पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ आंखों से देखकर ही पता लगा लेते हैं कौन शिकार है और कौन शिकारी। इनके फोटो रिसेप्टर्स पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट करने में इनकी मदद करते हैं, जो कि पूरे जीव जगत में एक बहुत कमाल की काबिलियत है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइट किस तरह से चलती है। देखिए, जो वेवलेंथ हम देखते हैं, सामान्य तौर पर प्रकाश की वो वेवलेंथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हर दिशा में कंपन करती हुई चलती है, जो रैंडमली और बहुत उथल पुथल होती है। लेकिन पोलराइज लाइट की वेवलेंथ एक निर्धारित दिशा में वाइब्रेट करती है, या फिर कहे हॉरिजॉन्टल तल पर या वर्टिकल तल पर। हिंदी में इस घटना को प्रकाश का ध्रुवीकरण करना कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवीकरण तभी संभव होता है जब प्रकाश पानी से गुजरता है या फिर प्रकाश के सामने कोई ध्रुवीकरण करने वाला फिल्टर लगा हो, जैसे कि धूप में लगाने वाले चश्मों में होते हैं। दोस्तों, हम ध्रुवित प्रकाश को किसी ध्रुवक फिल्टर के बिना नहीं देख सकते, लेकिन समुद्र के कुछ जीव ध्रुवित प्रकाश को देख सकते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्विड, क्रैब्स और कटल फिश। पर ये भी कुछ तरह की पोलराइज्ड लाइट को देख सकते हैं। वहीं अगर मैंटिस श्रिम्प की बात करें तो ये 6 तरह के ध्रुवित प्रकाश को देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 2 तरह की तिरछी और 2 तरीके के गोलाकार ध्रुवित प्रकाश को देख सकता है। दोस्तों, पूरे जीव जगत में ये पहला जीव है जो स्पाइरल क्लॉकवाइज पोलराइज्ड लाइट को देख सकता है। इस चीज को लेकर शोधकर्ताओं की सोच है कि ये काबिलियत इन्हें सिर्फ शिकार की पहचान करने में मदद नहीं करती, बल्कि ये इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने पाया मैंटिस श्रिम्प की कुछ प्रजातियों के पास ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जिसमें सर्कुलर ध्रुवित प्रकाश के पैटर्न डिस्प्ले होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये लड़ाई और मेटिंग के दौरान करते हैं। दोस्तों, मैंटिस श्रिम्प के पास एक और पार्ट होता है जो दृश्यों को ब्रेन में पहुंचने से पहले ही प्रोसेस कर देता है। इस पार्ट को रेनिफॉर्म बॉडी कहते हैं। इसकी बनावट इंसान की किडनी के जैसी होती है और ये इसकी आंखों के उभरे हुए पार्ट में होती है जो सीधा ब्रेन से कनेक्ट रहती है। ये इन्हें रंगों और अन्य विजुअल इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करने में मदद करती है। वैसे ये सारी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी यहीं मैनेज कर लेता है, उसके बाद सीधा ब्रेन में भेज देता है। दोस्तों, ये थी मैंटिस श्रिम्प के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।